नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं कि ज्वाइन इंडियन आर्मी में आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। अगर आप ज्वाइन इंडियन आर्मी में अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं देखा है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो है और आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से जाके आप अप्लाई का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। और ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निवीर में जो प्रोफाइल आपने बनाई है अपनी, जहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, अगर वहाँ पे कुछ भी चीज़ अगर आपने गलत डाल दिया है, अगर आपने वहाँ पे कुछ करेक्शन करना है तो किस तरीके से आप वहाँ पे अपडेट करेंगे अपनी प्रोफाइल को, और किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से चेंज करेंगे उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन आप ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निवीर में जो नई वैकेंसी विज्ञप्ति आई हुई है उसमें किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अप्लाई के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा था, इसलिए आज मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। और रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूं जिनका अभी 17.5 साल पूरा नहीं है, तो वहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं दिखाएगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाएगा। तो अगर आप 17.5 साल से कम भी हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। और जब आपका एज पूरी हो जाएगी 17.5 साल से ऊपर, और 17.5 साल जब आपकी एज हो जाएगी तो आप अपना प्रोफाइल ओपन करेंगे तो एलिजिबिलिटी आपकी अप्लाई करने के लिए दिखा दिया जाएगा। तो इस तरीके से कैसे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अभी मैं आप लोगों को अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पर ले जाऊँगा। और यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और 10th की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ये 2-3 चीज़ों की ज़रूरत आप लोगों को यहाँ पर पड़ती है। और ईमेल आईडी में आपका एक ओटीपी जाता है, एक मेल आता है ओटीपी का, और वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पे फिट करना होता है। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। और किस तरीके से इस प्रोसेस को किया जाता है उसका पूरा प्रोसेस अभी मैं आप लोगों को अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो चलिए अभी मैं ले चलता हूँ आपको अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पे। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आ चुका हूँ अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पे। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो इस तरीके से हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं गूगल पे ज्वाइन इंडियन आर्मी। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को दिखेगी, पर सेकंड वाली वेबसाइट पर हमने जाना है, क्योंकि सेकंड वाली वेबसाइट ये वाली जल्दी ओपन हो जाती है। और जो ये फर्स्ट वाली ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in है, ये थोड़ा लेट ओपन होता है, और ओपन भी होता तो वहाँ पे प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, अग्निपथ वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं। इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा और कंटिन्यू हम यहाँ पे कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक नया पेज हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी और इस तरीके से एक प्रोफाइल खुल जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले स्टेट चूज़ करने के लिए हमें आएगा। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी आधार कार्ड पे सेलेक्ट रहेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड में कुछ दिक्कत है तो आप UID एनरोलमेंट नंबर के जरिए आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर हम एंटर करते हैं। तो आधार नंबर एंटर करने के बाद जैसे हम किसी और चीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा और हमारा आधार कार्ड यहाँ पे एंटर हो जाएगा। और अब हमें दोबारा से एंटर करना होगा कैंडिडेट नेम पे। तो चलिए यहाँ पे कैंडिडेट नेम पे क्लिक करते हैं और कैंडिडेट का यहाँ पे नेम डालते हैं। नेम जैसे हम डालेंगे तो सभी चीज़ें कैपिटल लेटर में आएगा। और पूरा नाम डालने के बाद यहाँ पे अब अगला स्टेप है फादर नेम। तो फादर नेम यहाँ पे एंटर करेंगे और ये भी कैपिटल लेटर में आएगा, चाहे आप कैसे भी टाइप करो यहाँ पे कैपिटल लेटर में शो होगा। फुल नेम डालने के बाद अब आगे मदर नेम। मदर नेम भी हम यहाँ पे फुल डिटेल में डाल देते हैं, कैपिटल लेटर में ये भी आएगा। और जो पूरा नाम है वो यहाँ पे एंटर करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप्स है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें ईयर चूज़ करना होगा। आप मंथ भी चूज़ कर सकते हैं, चलिए हम यहाँ पे मंथ चूज़ कर लेते हैं। और ईयर चूज़ करने के बाद मंथ चूज़ करते हैं, फिर डेट पर सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो चुका है। अब ईमेल ID हम यहाँ पर एंटर करते हैं। जो कैंडिडेट की ईमेल ID है ये पहले किसी फॉर्म पे यूज़ नहीं होना चाहिए ज्वाइन इंडियन आर्मी का, नहीं तो ये डुप्लीकेट दिखा रहे, मिसमैच दिखाएगा। तो ईमेल ID डालने के बाद अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं और आई एग्री वाले चेक बॉक्स पे चेक मार्क्स करते हैं। और कैप्चर कोड डालने के लिए यहाँ पे आप लोगों के सामने शो होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे कैप्चर कोड डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक सक्सेसफुल वाला पॉपअप आप लोगों के सामने आएगा। सबसे पहले तो इस पर आपने चेक मार्क्स करके ओके कर लेना है। यहाँ पर दिखा रहा है आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार कार्ड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो हमारे मेल पर एक OTP चले जाएगा और यहाँ पे इंटर OTP डालने के लिए आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डालने के लिए भी हमारे पास शो होगी। तो हम सबसे पहले अपना ईमेल ID ओपन करते हैं, फिर यहाँ पे एंटर OTP करते हैं, कैप्चर कोड को यहाँ पे फिलअप करते हैं और सबमिट करते हैं। जो ये ईमेल ID यहाँ पे दिख रही है, इसी पे आप लोगों का ईमेल आया होगा। अगर आपने उस टाइम कुछ गलत डाल दिया होगा तो
ईमेल आईडी कहीं और चले जाएगी, आप लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा शुरू से। तो यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे मेल आ चुकी है और वो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद उसको बोलते हैं हम OTP। तो एंटर करने के बाद हम आगे जाते हैं और यहाँ पे कैप्चर कोड फिलअप करते हैं। तो कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है सबमिट का। अगर आपके पास OTP नहीं आया है तो अगेन जनरेट आप कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद इस तरीके का एक नया विंडो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी, नया पेज ओपन हो जाएगा। और नया पेज पे आप लोगों को यहाँ पर कुछ डिटेल और डालनी होगी। कुछ डिटेल हमने पहले ही डाला था, वो ऑलरेडी यहाँ पे फीड होके आ चुका है। तो कुछ डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। वो डिटेल क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो मैरिट स्टेटस, यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, उसके बाद हाइट हम यहाँ पे डालेंगे और डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, उसके बाद तहसील डालेंगे। तहसील डालने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन हम डालते हैं और क्वालिफिकेशन डालने के बाद क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे 12th हमने अभी डाली है, क्योंकि इनके अभी 10th है पर 12th हम डाल देते हैं, आगे के लिए हमें ठीक रहेगा। वैसे हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पास हम कर देते हैं और 10th बोर्ड, स्टेट बोर्ड कर देते हैं। स्टेट चुन के उत्तराखंड जो स्टेट है वो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं और स्टेट चूज़ करने के बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर हम यहाँ पे डालते हैं। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद अब आगे वाले ऑप्शन हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और तहसील ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने चूज़ कर दिया था। तो अब हम यहाँ पे ईमेल आईडी के नीचे यहाँ पे एक पासवर्ड डालने के लिए आप लोगों को शो होगी। तो पासवर्ड 2 बार आप लोगों को डालना होगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके आप डाल देते हैं और कैप्चर कोड यहाँ पे हमें फिलअप करना होगा। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये डाटा है ये सेव्ड हो जाएगा और हमारी एक प्रोफाइल बन जाएगी, एक आईडी और पासवर्ड हमारा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप लोग देखेंगे कि किस तरीके का विंडो हमारे सामने यहाँ पर ओपन होगी। तो इस तरीके की एक विंडो, यानी कि इसको अभी हम सेव कर लेते हैं आईडी और पासवर्ड को, हमें आगे काम आएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वेलकम और नाम और लॉग आउट यहाँ पे दिख रहा होगा। ये डैशबोर्ड हमारे यहाँ पे शो हो रही है और जो डिटेल हमने थोड़ी देर पहले डाली थी वो कुछ डिटेल यहाँ पे हमें दिखा रही है और यहाँ पे हमें शो हो रहा है। और अभी यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ हमने जो डेट ऑफ बर्थ इनकी है 2006 वो हमने यहाँ पे एंटर की थी। अगर 2005 होता तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिखते, जैसे कि अप्लाई वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक प्रोफाइल जनरेट हो जाता है और ज्वाइन इंडियन आर्मी में रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाता है। अब आगे आने वाले टाइम पर सिर्फ हमने अप्लाई करना है, बाकी सारी चीज़ें सभी का डिटेल हमने यहाँ पे हो गई है। सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन करने का, सिर्फ अप्लाई करने का यहाँ पर आएगा और वो अप्लाई हम करेंगे और हमारे जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रोफाइल पे आप देखेंगे, प्रोफाइल आपकी डिटेल दिखेगी। ऑनलाइन अप्लाई पे इस तरीके से दिखेगा, हिस्ट्री अभी नो रिकॉर्ड दिखाएगा और चेंज पासवर्ड पे आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ नहीं दिखाएगा और एफिडेविट पे भी कुछ नहीं फाइंड नहीं होगा। और आधार वेरिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका आधार वेरिफिकेशन डन इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ें होती है, हमारे डैशबोर्ड पे इतनी चीज़ें दिखाई देती हैं। और एक सिंपल सा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करने का ज्वाइन इंडियन आर्मी में हमने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे अभी हम लॉग आउट कर लेते हैं और लॉग आउट करने के बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं होम पेज पे। तो ये था दोस्तों ज्वाइन इंडियन आर्मी में रजिस्ट्रेशन करने का एक प्रोसेस जो हमने आप लोगों को अभी बताया। इसी तरीके से आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका 17.5 साल हो चुका है तो आपने रजिस्ट्रेशन तो करना ही करना है। अगर आपका नहीं भी है तब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अप्लाई के लिए आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। जब फॉर्म विज्ञप्तियाँ खुलती है उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारे ट्रैफिक साइट पर रहती है, साइट ढंग से काम नहीं कर पाता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और अप्लाई भी करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को यहाँ पे लग जाता है। तो इसलिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से होगा तो आप सिर्फ अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के लिए हमने ऑलरेडी बता रखा है अपने चैनल पे कि किस तरीके से अप्लाई होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए। और इसी तरीके से आपने भी हमें फॉलो करते जाना है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो थोड़ा लेट हम ला रहे हैं क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला इसके बीच में वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरे जा रहे थे तो उसके बीच में टाइम नहीं लगता है कि हम वीडियो भी बना पाएँ। तो अभी फॉर्म कम लोग बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए हम एक वीडियो भी बना देते हैं। अप्लाई पर तो ऑलरेडी बना रखा है, फिर रजिस्ट्रेशन पर भी बना देते हैं और फॉर्म अपडेट पर भी बना रखा है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में इसमें दिक्कत हो रही होगी, ज्वाइन इंडियन आर्मी वाली अग्निवीर वाली फॉर्म अप्लाई करने के बारे में या रजिस्ट्रेशन करने के बारे में या अपडेट में किसी भी चीज़ में आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देना। उन कमेंटों का हम जल्दी आप लोगों को करेंगे। और
हो सके तो हम उसमें वीडियो भी बना के लाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल पाए कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।